यूनिक है और मैं जानता हूँ कि मंच पे जितने लोग बैठे हैं इनके सफलता का एक लिमिट है। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। आप लोग अनलिमिटेड, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप लोग निश्चित बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा उद्देश्य है। रही शिवम की बात, कि मेरे छोटे भाई भी हैं, मैं इनको पर्सनली प्रमोट करता हूँ। अब इनका परिवार इतना बड़ा हो गया है तो मैं अपने स्तर पे जितनी मेरी समझ है कंसल्टेंसी की फिलहाल दे सकता हूँ। जज के रूप में किसी का फेवर नहीं कर सकता, लेकिन आपको सलाह तो अच्छी दे सकता हूँ। लीगल फील्ड में रहा हूँ, पहले प्रोसिक्यूटर था, मैं यूपी गवर्नमेंट में ही प्रोसिक्यूटिंग अफसर था, 12 साल रहा हूँ। 7 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट पे हूँ, तो अनुभव भी इतना है कानूनी क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। तो शिवम से जुड़ना और इतनी बड़ी टीम बनना, ये शिवम का ही परिवार है। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में किसी भी डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर किसी सिस्टम में आपको अप्रोच करने के लिए ये सिंगल विंडो हैं। तो अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सब यूनिक पर्सन हैं। यहाँ तक चल गया है ये कदम आपका, ये जो पहल आपकी है, ये सबके अंदर कोई जज्बा है कुछ बनने की। और बनना क्या है, खाली अर्थ नहीं कमाना बनना। लीडरशिप क्वालिटी हर क्षेत्र में होती है, सामाजिक बदलाव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैं अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था, सबसे यूथ देश है, तो वोटर भी सबसे ज़्यादा आज जो जेनजी और जेन अल्फा चल रहा है, इसके कारण सिर्फ वोट है। क्योंकि इस समय जब सर्वे हुआ कि 30-35 साल से कम वोटर जो 18 से 35-40 वाले हैं, वो जैसे बता रहे 56% लोग हैं। तो पार्टियां ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब प्रमोट कर रही हैं। इसलिए इस चक्कर में पढ़ने लायक नहीं है। आपको बता रहे हैं, आप यूज हो रहे हैं। आपकी प्रतिभा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की होनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बेहतर करें, आप खेती कर रहे हैं तो बेहतर करें, आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो बेहतर। सारे लोग नेता मंत्री थोड़ा बनेंगे, समाज में तो तमाम जगह बना है। अगर इस मंच पे लोग बैठे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हैं, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहिए। रही बात युवा, उम्र से युवा नहीं होता, ये बात मैं पहले कह रहा हूँ। अगर आप 20 साल के भी हो, बुढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप युवा नहीं हो। आपके अंदर आलस्य है, आपके अंदर तत्परता नहीं, आप डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप ग्रेजुएट है, पढ़ाई किए हैं, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अगर वो नहीं है तो आप युवा कहाँ हैं। और एक बुढ़ा आदमी या हम लोग से ज़्यादा उम्र आदमी भी युवा है, अगर उसके अंदर वो जज्बा है। मैं सिंगल पैरामीटर बार बार कह रहा हूँ कि वही युवा है जिसके अंदर उसको आज समझ में आए इस मोमेंट में कि बुरा काम है तो छोड़ दे। भाई अगर आप मान लिया पुड़िया खाते हो, पान खाते हो, आपको लग गया कि नहीं खाना चाहिए, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए इसी मोमेंट में छोड़ने का। तब तो आप युवा हैं, नहीं तो खाली उम्र से युवा नहीं होता। युवा तो हम लोग भी सब भूतपूर्व युवा हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना युवा हुए तो बुढ़ा हो ही नहीं जाएगा। यूथ का क्वालिटी डेवलप करिए और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया के साथ आप इस समय भारत चल रहा है। सबसे यूथ देश, आप गूगल करिए, देखिए आप सारा डाटा भी आएगा। सबसे यूथ देश है। ये प्रोडक्टिविटी 15-20 साल में चलेगी, 20 साल बाद इस देश का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि यूथ खत्म हो जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के चक्कर में घरों में बूढ़े ही बचेंगे। तो जो करना है 10-15 साल ही करना है इस देश को। इसी में जितनी ग्रोथ स्टोरी आप करिए, और ये समय भी आपके हिसाब से। हम लोग जब तैयारी करते थे तो वहाँ नौकरी का पद नहीं निकलता था, ये नहीं निकलता था, तमाम अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतना इंफॉर्मेशन का सिस्टम नहीं था, इंटरनेट नहीं था। अब तो आपके क्लिक पे है। उसका ये जो समय जा रहा है इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए है। और कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैडम पूछ रही थी कि रेप का क्या किया जाए, क्या कर रही थी कि रेप के आरोपियों को कैसे सजा दिया जाए। आपको पता है कि इधर 15-20 साल में आप लोग, कुछ लोग अधिक एज के भी होंगे, इस उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी काम जुडिशरी की है। जैसे पहले मर्डर सरेआम होता था, गुंडे बदमाश टहलते थे, अब बड़े बड़े नेता से लेकर बड़े माफिया जेल में है, सड़ रहे हैं। ये जुडिशरी की क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है। 500 स्पेशल कोर्टें हैं, मैं खुद 500 जज रहा हूँ बाराबंकी में। वहाँ पे मैं एक साल में 110 मुकदमों में सजा किया था, आजीवन कारावास से लेके 10 साल। तो सजाएँ भी हो रही हैं। जैसे आप नकारात्मक बात कर रहे हैं कि नहीं हो रहा, खूब हो रहा काम। अब 148 करोड़ की आबादी है, 148 लाख करोड़, तो 148 करोड़ सॉरी। तो इतना जब समस्या ज़्यादा है तो समाधान भी ज़्यादा खोजना है, लेकिन बहुत अच्छा काम हो भी रहा है और बहुत बदलाव भी है। जैसे जितनी अवेयरनेस है, अगर ये इतनी अवेयरनेस ना होती तो आप लोग यहाँ तक आते नहीं। तो अवेयरनेस भी अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट में जैसे अब किस समय किसी के साथ अपराध हो जाए, महिलाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, आप 112 डायल कर रहे हैं, 12 मिनट 10 मिनट का टाइम शेड्यूल है, गांव-गांव पहुंच जा रही गाड़ी। ये असंभव जैसी घटना थी, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि गाड़ियाँ पहुंच जाएगी। कोई बीमार पड़ रहा है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा है, ठीक है 10% उसमें फॉल्ट मान लीजिए कि नहीं आया, 90% आ रहा है ना, तो
तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ये समय, ये देश सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब इसमें बहुत छोटा सा एफर्ट करना है, थोड़ा थोड़ा अपने को प्रूव करिए, आप लीड कर जाएंगे सोसाइटी को। इस समय करने के लिए बहुत बड़ा आपको एफर्ट नहीं चाहिए कि आपको रॉकेट साइंस आना चाहिए किसी फील्ड में। जैसे मैडम कह रही है कि मैं मॉडल चाय वाला चलाती हूँ, छोटा सा चाय बेच के और अपना नाम कमा ली। तो मुद्दा ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए बार बार कह रहा था कि मैं 2 मिनट बोलूँगा कि ये समय नकारात्मक नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। समय मत बिताइए, समय बिताएंगे 2 नुकसान, देश का नुकसान होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। और इस समय एकदम सफलता के जहाँ चाहिए आप बटन दबाइए, आपको सफलता मिलेगी। और ये सीएम की संस्था, इतने सब एक्टिव लोग हैं, ये लोग आप लोग को कोऑर्डिनेट करेंगे और हर जगह आपकी एक्सेस हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। मैं मेरे स्टेट की जितनी टीमें, ब्रिज, मुकेश